हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में मौर्यन एम्पायर के ओरिजिन्स के बारे में बता दिया था कि मौर्यास का ओरिजिन किस तरीके से हुआ था। तो सोर्सेज में सबसे पहले आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो नंबर 1 पे है अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य को हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। जो ये लिटरेरी सोर्स है ना अर्थशास्त्र, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर पीएम थे। और ये इसमें स्टेट के जितने भी नियम हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 15 पार्ट्स में ये बुक दी हुई है। उसमें सारा का सारा डिस्क्राइब किया हुआ है मौर्यन एम्पायर के बारे में। फिर है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर में अशोक वादन और दिव्य वादन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, और बिंदुसार के बारे में, और किस तरीके से अशोक ने तक्षशिला का एक्सपेडिशन किया था उसके बारे में। दीपावमसा और महावमसा जो कि श्रीलंका के क्रॉनिकल्स थे। अशोक के रोल के बारे में, बुद्धिज़्म में अशोक ने बुद्धिज़्म को किस तरीके से श्रीलंका में स्प्रेड किया था, और कुछ जातक स्टोरी दी हुई हैं। बुद्धिस्ट की लिटरेचर सोर्सेज है ये जातक स्टोरी, जिसमें मौर्यन पीरियड के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया हुआ है। कुछ स्थल आपकी स्थाबीरा बलि चरित हैं, और परिशिष्ट पर्वन हैं, जहाँ पे हेमचंद्र के बारे में, जो चाणक्य की एक बायोग्राफी है, उसके बारे में बताया गया है। और चंद्रगुप्त का किस तरीके से कन्वर्जन होता है जैनिज्म में, उसके बारे में बताया गया है। किसमें? स्थाबीरावली चरिता और परिशिष्ट पर्वन में। जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त की, वो संस्कृत लैंग्वेज में है, और उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और नंदा को किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रू किया था, यानी कि उनको हटाया था चाणक्य की हेल्प से। और एक मेगस्थनीज की इंडिका है, जिसमें इंडियंस को फ्री किया था स्लेवरी से, और इसमें 7 कास्ट सिस्टम के बारे में भी बताया गया है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य के, जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। इसमें पुराण्स भी बताते हैं, जिसमें क्रोनोलॉजी और लिस्ट दी हुई है मौर्यन किंग्स के बारे में। और एपिग्राफिकल एविडेंसेस हैं कुछ। एपिग्राफिकल एविडेंसेस मीन्स जैसे जो पत्थर होता है उसकी, अगर हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ें, कुछ एडिक्ट्स देखें पुराने टाइम के कुछ खम्भों पे, पिलर्स पे, ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो अशोक की एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन है वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ये वहाँ पर स्टार्ट कराई थी। और 3 स्क्रिप्ट भी हैं। खरोष्ठी नॉर्थ वेस्ट में है, ग्रीक और एरामिक इन वेस्ट में है, और जो ब्राह्मी है वो ईस्टर्न इंडिया में है। तो ये 3 स्क्रिप्ट में है। खरोष्ठी नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि आपके हिमालय से लेके और गुजरात तक के पार्ट में, और जो ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट है वो है वेस्ट में, एंड जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो ईस्टर्न इंडिया में। तो ये हमारे कुछ आपके सोर्सेज के बारे में है कि मौर्यन एम्पायर का सोर्सेज किस तरीके से स्टार्ट हुए थे, और हमें बताते हैं मौर्य। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।